गोवा में आडवाणी, जसवंत, उमा और शत्रुघ्न सिन्हा के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस ने चुटकी दी है। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि गोवा में नमोनाइटिस नाम का वायरस फैल गया है। मैंने कहा कि नई बीमारी फैला हुआ है शायद गोवा में, तो गोवा का मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दे रही हूँ कि इसको बीमारी शायद निमोनिया का जैसा नमोनाइटिस कुछ होगा, तो इलाज जल्दी करवाएं, नहीं तो टूरिज्म पे असर पड़ेगा गोवा में। इलाज जल्दी कराएं, नहीं तो टूरिज्म पे असर पड़ेगा गोवा में। बहरहाल कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि मोदी के नाम से ही नेता बीमार होने लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, कौन उसमें जाता है कौन नहीं जाता, और अगर नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी के अपने ही नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी नेताओं के बीमार होने को साधारण मामला बताया है। हालांकि कहा कि नेताओं की बीमारी को ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। देखिए, 300 से अधिक लोगों को इस कार्य समिति में आना है और उसमें से कुछ लोगों का बीमार हो जाना कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना आप लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में साफ साफ मोदी का कद बड़ा दिख रहा है। नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े सवाल पर सब चुप हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी को मिलेगा चुनाव प्रचार का कमाल। गोवा में बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी का रंग हर तरफ दिख रहा है। मोदी के स्वागत में नारेबाजी आम बात है। अब इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। इसमें एक तरफ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की लंबी सी तस्वीर है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की ऐसी ही तस्वीर है। बीच में कुछ और नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन बेहद छोटी। ये पोस्टर गोवा प्रदेश बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। गोवा के सीएम पहले ही कह चुके हैं, मोदी देश की पसंद हैं, उन्हें चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाओ। अब महासचिव धर्मेंद्र प्रधान पार्टी नेतृत्व को सलाह दे रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर की बात को गंभीरता से लिया जाए। और उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित रूप में उसको पार्टी गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे नेताओं में कई ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, हमारा संसदीय बोर्ड बैठकर उस पर फैसला करेगा। इंडिया न्यूज ने एक एक कर कई नेताओं से उनकी राय जानी। मोदी पर जरा प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान को सुन लीजिए। मोदी, द सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, हैज बिकम एन आइकॉन ऑफ गुड गवर्नेंस, नॉन करप्ट गुड गवर्नेंस, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डिमांडिंग, एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट पीपल। एक तरफ बीजेपी की बैठक में गोवा में हर तरफ नमो नमो के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी नरेंद्र मोदी के गुणगान को हवा बता रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार मोदी पर चुटकी लेते दिखे। ज्याचा नावाने फार आम्ही दबदबा करतो, पुढाकार करतो, तो कधी तो फुगा फुटल्याशिवाय राहत नाही। विरोधी मोदी को लेकर चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव अभियान को लेकर मोदी के नाम पर मुहर लगने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन जिस तरह से यहां हर तरफ मोदी राग सुनाई दे रहा है, उससे तय है कि पार्टी मोदी समर्थकों को निराश नहीं करेगी। कैमरामैन वीरेंद्र और मुंबई से अपने सहयोगी सत्य प्रकाश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज गोवा।